स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो परमेश्वर, स्तुति हो राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से आप सब लोगों को आज के इस दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज के सत्र के लिए भी इस धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर लगातार भलाई की बातें हमारे जीवन में करने पाए। परमेश्वर लगातार हमारे जीवन में अपनी बातों को करने पाए, ये प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी भलाई को हम फिर से और एक बार स्मरण करते हुए प्रभु आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी, तेरी उस दयावंत बातों के लिए, तेरे अनुग्रह रोहित बातों के लिए परमेश्वर, प्रभु इस सत्र में परमेश्वर हम कुछ सीखने पर है प्रभु, तो हमें सिखाने पाए। सारे व्यत्यय प्रभु यीशु के नाम से दूर हो प्रभु। तेरी दया हम सबों के जीवन में हो, तेरे कार्य भी हम सबों के जीवन में हो। तेरी आशीष और अनुग्रह भरी बातों को मांगते, कार्य कर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। और एक बार इस सत्र के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। और प्रभु हमारे जीवन में लगातार भलाई के कार्य करने पाए, क्योंकि वो भलाई का परमेश्वर है। आज हम सिमसोन के जीवन से 6 महत्वपूर्ण बातों के ऊपर अध्ययन करने वाले। सिमसोन का जीवन एक बहुत ही अजीबो तरीके से जीवन उसका रहा। उसके जीवन से कई एक बातों को हम सीख पाते हैं, कई एक परमेश्वर के अद्भुत कार्य को, परमेश्वर के द्वारा किए जाने वाले कई एक बातों को हम सीखते हैं। इसी के लिए मैंने उसके 3 बातों को वहां पर लिखा। उसका बल, उसका असफलता और उसका छुड़ाया जाना। इस 3 बातों को मैंने लिखने की कोशिश की। उसका बल एक महत्वपूर्ण था, क्योंकि न्यायों का किताब उसके 13वें अध्याय से 16वें अध्याय में, न्यायों का किताब उसका 13वें अध्याय से 16वें अध्याय में एक परमेश्वर की अद्भुत बातों को अपने जीवन में रखकर एक धुन के साथ अद्भुत कार्य करने वाले एक व्यक्ति को हम देखते हैं, जिसका नाम सिमसोन है। और उस व्यक्ति के पास परमेश्वर का एक पर्पस था, एक उद्देश्य था। उस उद्देश्य को जब जब सिमसोन समझ पाता था, वो अद्भुत से अद्भुत कार्य करता था। पर उसका वो जो बल था, वो एक अद्भुत रीति से उसका बल था। और परमेश्वर ने इस सिमसोन को पलिश्ती लोगों से छुड़ाने के लिए उसका जन्म हुआ था बोलकर पवित्र शास्त्र बतलाती है। सिमसोन का जन्म पलिश्ती लोगों के हाथों से अपने लोगों को बचाने के लिए एक बड़ी योजना के लिए रखा गया था। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, न्यायों का पत्री 13वें अध्याय और 5वें वाक्य देखिए। न्यायों का पत्री 13वें अध्याय और 5वें वाक्य को देखिएगा। वहां लिखा हुआ है, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इज़राइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। इस सिमसोन के जन्म का कारण अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक बात को देख सकते हैं कि पलिश्ती लोगों को, इज़राइलियों को पलिश्ती लोगों के हाथों से छुड़ाना।
सिमसोन के जन्म के इस 13वें अध्याय के 5वें वाक्य में सिमसोन के जन्म के दो महत्वपूर्ण बात को हम समझ पाते हैं। सबसे पहले वो नाजीर कहलाएगा। नाजीर का मतलब परमेश्वर के लिए अलग किया गया या अलग से रहने वाला, अलग से दिखने वाला, इसको नाजीर कहते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर के लिए समर्पित किया वाला या परमेश्वर के लिए अर्पित किया वाला, उसे नाजीर शब्द कहा गया है। वो जन्म ही से नाजीर कहलाएगा बोलकर लिखा है। दूसरी, इजरायली लोगों को पलिश्ती लोगों के हाथों से छुड़ाने के लिए परमेश्वर इसी का उपयोग करेगा बोलकर भी लिखा हुआ है। इसका मतलब दो महत्वपूर्ण योजना के साथ सिमसोन का जन्म होता है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, मनो ने किसी प्रकार की प्रार्थना नहीं की। इन दोनों ने कभी भी इस प्रकार की प्रार्थना नहीं की कि उनको बच्चा मिले। उन्होंने, इन दोनों, मनो ने और उसकी पत्नी ने कभी भी इस प्रकार की प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर हमें एक बेटा दे। परंतु परमेश्वर ने इजरायली लोगों का न्याय चुकाने के लिए, इजरायली लोगों को, अपने लोगों पलिश्ती लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने इस नाजीर का यानी सिमसोन का उपयोग किया। इस बातों को हम देखते हैं। और एक वचन परमेश्वर के लिए वो एक उपयोगी बर्तन था और परमेश्वर ने उस बर्तन को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया। इसी के बारे में दूसरा तिमोथी 2:15 में एक वाक्य लिखा है। दूसरा तिमोथी 2:15, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता रहे। दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। सिमसोन परमेश्वर का विश्वास योग्य, परमेश्वर का ठहराया हुआ ही था। इस बातों को हमें समझने की जरूरी है। परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य होना, परमेश्वर के लिए ठहराए जाना और परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता के, परमेश्वर के लिए काम करने का प्रयास करना, इन सारी बातें सिमसोन के जीवन में हम देखते हैं। आगे सिमसोन की कहानी, उसके 6 भाग, जैसे 6 महत्वपूर्ण बातों को हम सिमसोन के जीवन से सीखेंगे। पहली बात, सिमसोन अपनी शक्ति परमेश्वर से प्राप्त करता था, या हम उससे ये सीखते हैं अपनी शक्ति परमेश्वर से प्राप्त करें। मेरे साथ खोलिएगा न्यायों का पत्री 14वें अध्याय पहले 6 वचन को देखते हैं। न्यायों का पत्री 14 का 6, न्यायों का पत्री 16वें अध्याय, माफ कीजिएगा, 14 अध्याय के 6 वाक्य को देखिएगा। न्यायों का पत्री 14 अध्याय 6, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने माता या पिता को न बतलाया। यहां पर सिमसोन एक जवान सिंह को देखता है और जवान सिंह को देखने के बाद परमेश्वर का, यहां पर सिमसोन एक जवान सिंह को देखता है
और जवान सिंह को देखने के बाद परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उसके ऊपर उतरता है, और बल के साथ उतरने के चलते सिमसोन उस सिंह को ऐसे फाड़ देता है जैसे कि कोई बकरी का बच्चा हो। इस सिमसोन से हम इस बात को सीख पा रहे हैं कि परमेश्वर की अपनी शक्ति परमेश्वर से प्राप्त करे। मेरे प्यारो, आज परमेश्वर जैसे सिमसोन के ऊपर बल के साथ उस आत्मा को उतरता था और सिमसोन अचंभित से अचंभित करने वाले कार्य करता था, क्योंकि उसको बल देने वाला दूसरा कोई नहीं था, परमेश्वर की आत्मा था। सिमसोन अपनी ताकत से कुछ भी नहीं करता था। इस बातों को आप समझने की आवश्यकता है। सिमसोन के ऊपर जब कभी भी बल के साथ परमेश्वर की आत्मा उतरती थी, सिमसोन के ऊपर जब कभी भी बल के साथ परमेश्वर की आत्मा उतरती थी, वो अचंभित से अचंभित कार्य करता था। एक सोचिए, एक जवान सिंह को एक बकरी के बच्चे की तरह फाड़ डालना, ये किसी इंसानी ताकत नहीं है। ये वही काम कर सकता है जिसको परमेश्वर का आत्मा बल के द्वारा चलाता हो। और एक वचन देखिएगा, न्यायों का पत्री 13वें अध्याय 24 और 25 को देखिएगा। और उस स्त्री का एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सिमसोन रखा, और वो बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्तायोल के बीच महनेदा में उसको उभारने लगा। सिमसोन, इस सिमसोन का अर्थ ताकतवर व्यक्ति भी उसे कहते हैं। उसे सिमसोन नाम रखा गया और यहोवा उसको आशीष देते गया, बोल कर लिखा है। और साथ ही साथ परमेश्वर यहोवा की आत्मा सोरा और एश्तायोल के बीच में उसे उभारता था। इसी सिमसोन के जीवन में इसी प्रकार की परमेश्वर की आत्मा थी, और परमेश्वर की शक्ति के द्वारा वो परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त कर कई एक सारी बातों को करता था। इस बातों को हम समझने। और एक उसका 13वें अध्याय के 5वें वाक्य देखिएगा, न्यायों का पत्री 13:5। न्यायों का पत्री 13:5। क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरेगा, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा और इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। ये सिमसोन के जन्म के पहले ही परमेश्वर ने एक योजना बताई थी कि सिमसोन आगे जाकर क्या करने वाला, बनने वाला था। और परमेश्वर की सामर्थ जो है, एक डिफरेंट गॉड्स पावर मेकर्स द डिफरेंस। जकरिया 4:6 को देखते हैं। जकरिया उसके 4:6 को देखते हैं। जकरिया उसका 4:6। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सिमसोन के जीवन से पहली चीज हम सीख रहे हैं कि अपनी शक्ति परमेश्वर से प्राप्त करे। हर एक वो व्यक्ति जो आज परमेश्वर के कार्य करते हैं, हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, उनके पास ये बात होनी चाहिए
कि अपनी शक्ति परमेश्वर से प्राप्त करे। और इफिसियस 6:10 को अगर हम देखते हैं तो वहां आत्मिक हथियारों के बारे में जो सूची रखी है उसमें इसी प्रकार से कहा है। इफिसियस 6:10 को देखिएगा। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत होते जाओ। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के शक्ति में और उसके प्रभाव में बलवंत होते जाने की बहुतायत की जरूरी है, जिसे हम इस सिमसोन के जीवन से सीख पाते हैं। दूसरा, सिमसोन के जीवन से हम सीखते हैं आत्मिक समझौते से बचे रहे। आत्मिक समझौते से बचे रहे। दूसरा चीज, आत्मिक समझौता से हमें बचे रहने की शिक्षा यहां हम सिमसोन से सीखते हैं। उसमें और एक बात को जो सिन ऑलवेज वीकनेस स्ट्रेंथ, मतलब पाप हमारी कमजोरी है उस हमारे सामर्थ को खाने के लिए। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, न्यायों 16वें अध्याय को निकालते हैं। न्यायों 16वें अध्याय 1 से 4 वचन तक। न्यायों का पत्री 16वें अध्याय 1 वचन से 4। तब सिमसोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। तब गाजा वासियों को इसका समाचार मिला कि सिमसोन यहां आया है। तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। परंतु सिमसोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को उखाड़कर पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के समान है। यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि दूसरी चीज, आत्मिक समझौता ना करे। यहां पर सिमसोन गाजा को जाता है, वहां एक वेश्या को देखता है और उसके पास चला जाता है। एक लस्ट की जो आत्मा है या शरीर की जो अभिलाषा है वो यहां पर इस सिमसोन के ऊपर देखते हैं। वो किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को देखता था, उसके पास चला जाता था और यही उसका कमजोरी लगातार बना गया। इसी के लिए नीति वचन में भी लिखा हुआ है, राजा सुलेमान कहते हैं, नीति वचन 4 अध्याय, नीति वचन 4 अध्याय उसके 14 और 15 वाक्य को देखते हैं। नीति वचन 4 अध्याय दुष्टों की राह में पांव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। किसी भी तरह का आत्मिक समझौता ना करे। किसी भी तरह का आत्मिक समझौता, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हम इस प्रकार का आत्मिक समझौता ना करें। तो सिमसोन को इस प्रकार के आत्मिक समझौता करते हुए वो देखते हैं। और एक जगह पे रोमियो का पत्री 8वें अध्याय के 6 वचन अगर हम पढ़ते हैं, रोमियो का पत्री उसके 8वें अध्याय और वाक्य नंबर 6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। लगातार सिमसोन को हम शारीरिक अभिलाषाओं में फंसते हुए देखते हैं। लगातार शरीर की बातों को पूरी करते हुए हम सिमसोन को देखते हैं। न्यायों का पत्री उसके 16वें अध्याय
20 और 21 देखिए, न्यायों का पत्री 16 अध्याय 20 और 21। तब उसने कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल के बेड़ियों से जकड़ दिया और वो बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। जब हम आत्मिक समझौता करते हैं तो हम आत्मिक जीवन में हार जाते हैं। सिमसोन के जीवन से भी हम इसी बातों को सीख पा रहे हैं। इस आत्मिक समझौता करने के द्वारा वो अपने जीवन से, आत्मिक जीवन से हार गया और वो उसकी ताकत चली गई। उसे इस प्रकार का बात पता ही नहीं चला। इस बातों को हम सिमसोन के लाइफ से, उसके जीवन से, गलातियों की पत्री में 5वें अध्याय के 16 में भी इस एक वचन को लिखा हुआ है। गलातियों की पत्री 5 के 16, वहां लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। शरीर की लालसा को पूरी करने वाला, शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने वाला या आत्मिक समझौता करने वाले सिमसोन को हम देखते हैं। इसीलिए आप और हम जब आत्मिक रीति से चल रहे हैं तो हमारे जीवन में इस बात को भरपूरी से समझने की आवश्यकता है कि हम आत्मिक समझौता ना करें, आत्मिक समझौते से बचे रहे। तीसरी चीज सिमसोन के लाइफ से हम सीखते हैं, सिर्फ समझदारी भरा फैसला ही चुने। सिर्फ समझदारी से भरा हुआ ही फैसला को चुने। सेलेक्ट वाइज डिसीजन डेली, या हर दिन हम समझदारी से भरा हुआ फैसला ले। हर दिन समझदारी से भरा हुआ फैसला को ले। 14वें अध्याय, हर दिन समझदारी से भरा हुआ फैसला ले। 14वें अध्याय, न्यायों की पत्री 14वें अध्याय 1, 2 और 3। सिमसोन तिम्मा को गया और तिम्मा में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्मा में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, आता अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतना रहित पलिश्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है? सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वह अच्छी लगती है। हर दिन हमें समझदारी से भरा हुआ निर्णय को लेना है, या हर दिन सिर्फ समझदारी का फैसला हमें लेना है। यहां पर पलिश्ती लोगों की और खतना रहित पलिश्ती लोगों की स्त्री से ब्याह करना उन दिनों में मना था, नहीं करते थे। परंतु सिमसोन का मन वहां के उसी पलिश्ती में से तिम्मा में रहने वाली एक पलिश्ती औरत पे ऊपर आया और उसके साथ शादी करने के लिए वो अपने माता पिता से झगड़ते हुए हम देखते हैं। उसके माता पिता उसे मना भी कर रहे हैं, परंतु वो उनकी इस बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारों, निर्णय लेते समय हर दिन हमें समझदारी का फैसला लेने की आवश्यकता है। चाहे कुछ भी हो, हर दिन हमें समझदारी का फैसला लेना चाहिए। जहां पे सिमसोन
कि इस जीवन से हम इस बात को सीख पाते हैं, नीति वचन में राजा सुलेमान इसके ऊपर कहते हैं, नीति वचन 14 और 12 देखिएगा। नीति वचन 14वें अध्याय और 12वें वाक्य। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मतलब मनुष्य अपने विचार से जो मार्ग है उसे अपनाने की कोशिश करेगा, उसे कुछ देर के लिए वो मार्ग अच्छा तो लगेगा, परंतु अंत में उसकी मृत्यु वहां होती है। इसी के लिए हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर का सेवक हो, जो परमेश्वर के साथ चल रहा हो, आज हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चल रहा हो, उसे इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारा फैसला जो है वो हर दिन समझदारी के साथ फैसला लेने की हमें आवश्यकता है। हर दिन हमें हमारा फैसला जो है समझदारी के साथ होना आवश्यक है। और एक वचन देखिएगा, याकूब भी इसके बारे में एक अध्याय, याकूब का पत्री 1 अध्याय 5वें वचन में कहते हैं, याकूब 1:5, याकूब का पत्री 1 अध्याय 5वां वचन। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। यहां पे अगर समझदारी का, हर दिन समझदारी का फैसला लेने के लिए अगर हमें बुद्धि की घटी है तो हमें परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि वो परमेश्वर उदारता से हमें बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। और इस बुद्धि के द्वारा हम हर दिन सही फैसला लेने वाले बन सकते हैं। यही चीज सिमसोन के जीवन में उसकी हार का कारण बना, क्योंकि वो हर दिन सही फैसला लेने में चूक गए। और एक गलातियों की पत्री इसके 6 अध्याय, गलातियों की पत्री 6 अध्याय 7 और 8वें वाक्य को देखिएगा। गलातियों की पत्री 6 अध्याय 6, 7 और 8। गलातियों की पत्री 6 अध्याय 7 और 8। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आप और हम अवश्य है कि शरीर के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार अनंत जीवन की कटनी काटने वाले बने। इसके लिए परमेश्वर से हम बुद्धि को मांगे, परमेश्वर से उस विजडम को मांगे, और परमेश्वर उस चीजों को हमारे लिए देगा। इफिसियों का पत्री 5वें अध्याय को भी देखते हैं। इफिसियों का पत्री 5वें अध्याय उसके 15 और 16। इफिसियों का पत्री 5वें अध्याय 15 और 16। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्यारो, हमारे दिन बुरे हैं, इसी के लिए अवसर को बहुमूल्य समझकर हर दिन सही और समझदारी का फैसला लेने की आवश्यकता है। सही फैसला ना लेने के चलते, या सही फैसला लेना चाहिए अपने जीवन में, इस बातों को हम सिमसोन के जीवन से सीख पाते हैं। चौथी चीज सिमसोन के जीवन से हम सीखते हैं, सच्चे पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर को खोजे। सच्चे पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर को खोजे। मेरे साथ एक वचन देखिएगा, न्यायों का पत्री 16:28।
न्यायों का पत्री 16वें अध्याय और 28वें वाक्य। तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपने दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। ये सिमसोन की पश्चाताप की आखिरी प्रार्थना थी। सिमसोन इस बात को समझ पाया कि उसने जो जो गलती की वो समझ पाया, परंतु परमेश्वर के सामने एक सच्चा पश्चाताप लेकर परमेश्वर को उसने आखिरी में खोजा। राजा दाऊद के भी बारे में इसी बातों को हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने बड़ा पाप को किया, परंतु उसके जैसा पश्चाताप कोई भी नहीं कर पाया। इसी के लिए सिमसोन के जीवन से हम सच्चे पश्चाताप के साथ परमेश्वर को खोजने वाले उस अनुभव को, उस बातों को हम सीखते हैं। सिमसोन आखिरी में उस बात को समझ पाया कि परमेश्वर ही है जिसके पास सच्चे पश्चाताप के साथ अगर मैं जाऊंगा तो परमेश्वर अवश्य 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 मुझ पर अपनी कृपा करेगा, मुझ पर अपना अनुग्रह करेगा और इस बातों से वो मुझे छुड़ा सकता है। इसी के लिए राजा दाऊद ने भी इसी प्रकार की प्रार्थना अपने जीवन में की। भजन संहिता 51 को लिखते समय, भजन संहिता 51 उसके 17वें वाक्य में राजा दाऊद ने इसी बात को कहा, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यहां पर 51 के 17 में 10वें वचन से राजा दाऊद पश्चाताप की प्रार्थना करता है, पर 17वें वचन को देखिए। 17वां वचन, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यहां पर टूटना परमेश्वर के लिए है, पिसा जाना परमेश्वर के लिए है और साथ ही साथ तुच्छ जाना जाना भी परमेश्वर के लिए है। और इन सारे 3 प्रकार की चीजों को हम परमेश्वर के लिए अगर करते हैं तो परमेश्वर हमारे उस हृदय को अपनाते हैं। इसी के लिए गीत में एक पुराना गीत है, मुझको अपना ले मेरे लिए कोई नहीं, मेरा कहने को मेरे लिए कुछ भी नहीं, हे प्रभु हे यीशु तू ही सब कुछ है, हे प्रभु हे यीशु तू ही सब कुछ है। इसका मतलब टूटकर पीसकर अपने आप को तुच्छ जानकर जब हम परमेश्वर के लिए एक सच्चे पश्चाताप के साथ परमेश्वर को खोजते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में उसके उस अनुग्रह को और सच्चे पश्चाताप की बातों को स्वीकार कर कर परमेश्वर हमारे जीवन में उसके अनुग्रह, उसकी आशीष हमारे जीवन में डालता है। इस बातों को हम समझे। और एक वचन 16वें अध्याय के 28वें वाक्य देखिए। न्यायों का पत्री 16-28 को हमने पढ़ा और उसके 30वें वाक्य को भी देखिएगा। न्यायों का पत्र 16:30, और सिमसोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा, जिस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनमें उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। सच्चा पश्चाताप कर कर, सच्चा पश्चाताप को लेकर परमेश्वर के पास आकर सिमसोन ने अपने जीवन की यात्रा को खत्म कर दिया।
दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 12वें अध्याय के 90वें वाक्य में भी पौलुस अपने उस पीड़ा के लिए परमेश्वर को 3 बार प्रार्थना करता था, परंतु परमेश्वर ने उससे मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इस सिमसोन से हम इस बात को समझने पाए, सच्चे पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर को हम खोजने के उस अनुभव में आने पाए, उस खोजने का अनुभव हम परमेश्वर से प्राप्त करने पाए। एक बात यहां कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारी गलतियों को नहीं देखता है, पर हम कैसे परमेश्वर को कैसे परमेश्वर के लिए फिरते हैं, इस बातों को देखता है। वो हमारा पिता है, हमारी गलतियों को देखता नहीं, पर हमारे लौट आने का इंतजार करता है। और जब हम लौट कर उसके पास पश्चाताप के साथ उसके पास चले आते हैं, तो अवश्य वो हमें स्वीकारता है। वो हमारा पिता है और वो पिता हमारी गलतियों को नहीं देखेगा, तो वो हमारे लौट आने को देखेगा। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी कितनी भी गलतियां क्यों ना हो, पर जब तुम लौट आते हो तो तुम अपने पिता से वही आदर, वही दर्जा और वही अथॉरिटी को पाते हो जिसको तुम छोड़ के चले गए थे। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। सिमसोन ने अपने आखिरी के समय में इस बातों को सच्चे पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर को उसने खोजा और परमेश्वर ने उसके जीवन में इस प्रकार के बड़े बातों को किया जिसे हम समझ पाते हैं। 5वीं चीज, सबमिट टू गॉड्स पर्पस। परमेश्वर के उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाना, या गॉड्स प्लान इज ग्रेटर देन पर्सनल प्लेजर। परमेश्वर की योजना हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए है, हमारे लाभदायक बातों से ज्यादा परमेश्वर की योजना है जिस बातों को हम समझ नहीं पाए। एक वचन को देखिएगा 13:5, न्यायों का पत्री उसके 13वें अध्याय के 5वें वाक्य में, जैसे मैंने कहा कि उसके पिता और माता ने कभी भी प्रार्थना नहीं की। अगर न्यायों का पत्री 13वें अध्याय के 3रे वाक्यों को अगर हम देखते हैं, तो मनोह की पत्नी वो बांझ थी। परमेश्वर के दूत ने उसे दर्शन देकर कहा कि तू गर्भवती होगी और तेरे लिए बेटा उत्पन्न होगा। 5वें वाक्य में परमेश्वर इस बेटे को नाजीर कहलाएगा और उसके सिर के ऊपर छुरा नहीं चलाया जाएगा, और साथ ही साथ वो इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथों से वो छुड़ाने वाला बनेगा बोलकर परमेश्वर की योजना बताता है। मनुष्य की योजना, परमेश्वर की योजना, मतलब मनुष्य की योजना परमेश्वर की योजना जो होती है, मनुष्य की योजना से कई एक बड़ी होती है। परमेश्वर की योजना मनुष्य की योजना से कई एक बड़ी योजना होती है। इस बातों को हम सिमसोन के लाइफ से सीखते हैं। सिमसोन परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया, परमेश्वर के द्वारा एक उद्देश्य उसके लिए था, परमेश्वर के द्वारा उसके लिए एक डेस्टिनी, एक मिशन दिया गया था, और साथ ही साथ परमेश्वर का सिमसोन के लिए एक योजना भी थी। वो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए, परमेश्वर का उद्देश्य उसके लिए था, परमेश्वर का एक मिशन उसके लिए था, और परमेश्वर का प्लान भी उसके लिए था। इस सारी बातों को हम समझते हैं। सबोपदेशक में अगर हम पढ़ते हैं 13वें अध्याय, सबोपदेशक 12:13 देखिएगा। सबोपदेशक का पत्री 12वें अध्याय के 13वें वाक्य। सबोपदेशक 12:13। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का
संपूर्ण कर्तव्य यही है। आखिरी में शुभोपदेशक लिखने वाला राजा दाऊद आखिरी में यह कहता है कि परमेश्वर का भय मानना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना और मनुष्य का संपूर्ण मतलब परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का मानना, उस आखिरी का अंतिम सार राजा सुलेमान इसके ये देकर खत्म करते हैं। सिमसोन के लिए इसी प्रकार की योजना, इसी प्रकार का पर्पज, इसी प्रकार का प्लान, इसी प्रकार की कॉल परमेश्वर ने रखा था। उसी को हम अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है। रोमियो का पत्री उसके 8वें अध्याय के 28वें वाक्य को अगर हम देखते हैं तो वहां रोमियो 8:28 वहां लिखा हुआ है। रोमियो 8:28, रोमियो का पत्री 8वें अध्याय 28वें वाक्य। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए जाते हैं। सारी बातें मिलकर परमेश्वर की हमारे लिए भलाई की उत्पन्न करती हैं और हमारे लिए वही परमेश्वर भलाई को ही उत्पन्न करने वाला है। इस बात को हम समझ नहीं पाए। इफिसियों का पत्री में भी 2 अध्याय के 10वें वचन में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं और उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमें उसके काम करने के लिए सृजा है। इसी के लिए हर एक व्यक्ति को इस बातों से सीखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाना। हम हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसके लिए समर्पित होकर, उसके लिए समर्पित का जीवन जीकर कार्य करना, यह हम इस समय सीखते। छठवीं और आखिरी बात, आखिरी तक डटे रहना या आखिरी तक अडिग रहना, इसको हम आखिरी तक डटे रहना इसे हम कहते हैं। न्यायों का पत्री 16 का 30 को हमने पढ़ा, उसी को पढ़ते हैं। न्यायों का पत्री उसके 16:30। और सिमसोन ने यह कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वो अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वो घर सरदारों और उसमें सारे लोगों पर गिर पड़ा। आखिरी तक सिमसोन कुछ बातों के लिए अडिग रहा। आखिरी तक सिमसोन कुछ बातों के लिए डटे रहा परमेश्वर के पास। इस बातों को हम सीखते हैं। इब्रानी की पत्री में 11वें अध्याय के 32वें वाक्य को देखते हैं तो इब्रानी 11:32, विश्वास के हीरो की सूची में सिमसोन का नाम चले आता है। 32। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, बराक और सिमसोन का, विश्वास की सूची में सिमसोन का जिक्र होता है। मतलब आखिरी तक वो याव के साथ रहा, आखिरी तक वो अडिग रहा, आखिरी तक उसने प्रयास को किया। इस बातों को हम उससे सीख पाते हैं। लेवी व्यवस्था पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय का 58 में देखते हैं। पहले कुरिन्थियों 15:58। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हैं कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ न होगा। प्रभु के काम में हमें अटल रहना है, दृढ़ रहना है और सर्वदा बढ़ना है। यहां पर आखिरी तक सिमसोन दृढ़ रहा, आखिरी तक सिमसोन अडिग रहा, आखिरी तक सिमसोन उसमें डटे रहा। इस बातों को हम यहां पर देख पाते हैं।
कि और एक वचन, नेवर गिव अप, गॉड कैन स्टिल यूज यू। कभी भी हियाव ना छोड़े, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। इब्रानी की पत्री 12वें अध्याय 1 और 2 वचन को अगर हम देखते हैं तो इब्रानी की पत्री 12वें अध्याय को निकालेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। मतलब हम अपने जीवन में अपना होप को, आशा को ना खोए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी कहीं से भी हमें इस्तेमाल कर सकता है। इसी के लिए नेवर गिव अप, गॉड कैन स्टिल यूज यू। इन 6 बातों को दोहरा के हम खत्म करें। पहली चीज सिमसोन के जीवन से हम सीखे, अपनी शक्ति परमेश्वर से प्राप्त करना। दूसरा, आत्मिक समझौते से बचे रहना। तीसरा, हर दिन समझदारी भरा फैसला को चुनना। चौथा, सच्चे पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर को खोजना। पांचवा, परमेश्वर के उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाना। और आखिरी तक अडिग रहना, आखिरी तक डटे रहना। इस बातों को हम सिमसोन के जीवन से सीखते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में कभी भी कार्य कर सकता है, इस बातों को हम अपने जीवन में समझने पाए। आइए प्रार्थना के द्वारा इस सत्र को खत्म करें। दयानिधि, धन्यवाद देते हैं सिमसोन के जीवन से हम जो बातों को सीखे प्रभु, उसके ऊपर अनुकरण करने के लिए आप हमें मदद कीजिए, सहायता कीजिए। आपकी बड़ी भलाई, आपकी बड़ी दया हमारे जीवन में हो, लगातार आपके कार्य भी हमारे जीवन में होने पाए। आप हमें सहायता कीजिए और मदद कीजिए। धन्यवाद मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।